अगर आप सीएस करने के बारे में सोच रहे हैं या सीएस परस्यू कर रहे हैं और आपको जानना है कि सीएस बनने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, सो यू आर एट द राइट प्लेस. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. हेलो एवरीवन, आई एम सीएस कशिश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सबसे पहला जहाँ पर आप एज अ सीएस काम कर सकते हो वो है लिस्टेड कंपनी. तो लिस्टेड कंपनी में सीएस रखना मैंडेटरी है एज पर सेबी गाइडलाइंस. तो लिस्टेड कंपनी में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, कंप्लायंस, सेक्रेटरियल एंड लीगल. तो सेक्रेटरियल में आपको क्या काम होता है, जैसे बोर्ड मीटिंग अरेंज करना, जनरल मीटिंग अरेंज करना, एमसीए के सारी फाइलिंग्स, मिनट्स ड्राफ्ट करना, ये सारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में आते हैं. कंप्लायंस में आता है कि आपको देखना होता है कि कंपनी में जितने भी एक्ट्स, जितने भी कंप्लायंसेज है वो सब कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं. और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सीएसआर डिपार्टमेंट्स, उस पर भी सीएस का काम होता है. बट मेजरली ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं, लीगल, कंप्लायंस एंड सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट. सो एज यू नो, सेबी के कुछ ना कुछ डेली कंप्लायंसेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं. तो उसको कैसे कंप्लाई करना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब काम सीएस का ही होता है. तो लिस्टेड कंपनी में आपको कभी भी मोनोटोनस काम नहीं मिलेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू काम करने को ही मिलेगा. और सेकेंडली, लिस्टेड कंपनी में आपको पे बहुत अच्छा मिल जाता है. सीएस का पे इन अ लिस्टेड कंपनी लाइक नॉर्मल एवरेज तो आपको 6-7 lakhs पर एनम तो आराम से मिल जाएगा. सेकेंड जिसमें सीएस काम कर सकती है वो एमएनसीज, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज. तो क्या होता है, एमएनसीज जो होती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है वो इंडिया में एज अ प्राइवेट कंपनी के फॉर्म पे होती है. तो आपको कंप्लाई तो करना होता है प्राइवेट कंपनी के सारे कंप्लायंसेस, बट आपको पे लिस्टेड कंपनी से भी ज्यादा अच्छा मिल जाता है एमएनसीज में. बट एमएनसीज में बहुत ईजिली आपको काम नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है. बट आपको एक बार एमएनसी में काम मिल गया तो आपको ये छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या बहुत रिलैक्स्ड रहोगे. इसमें आपको काम लिस्टेड कंपनीज वाले ही होंगे, बट इसमें आपको सेबी की इंटरफेरेंस नहीं होती है ज्यादा. बट हाँ, इसमें बाकी कंप्लायंसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, जैसे फेमा के कंप्लायंसेस आपको इसमें कंप्लाई करने होंगे. बट आपका पे एमएनसीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है. और थर्ड है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इसमें आपको सेबी एंड आरबीआई दोनों के कंप्लायंसेस करने होते हैं. इसमें सेबी के कंप्लायंसेस के साथ साथ आरबीआई के कंप्लायंसेस का भी साथ साथ में ध्यान देना होता है. और इसमें सेबी से ज्यादा आरबीआई के कंप्लायंसेस होते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी आपको 3 एरिया में काम करना होता है, लीगल, सेक्रेटरियल एंड कंप्लायंसेस. और कुछ अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रिस्क डिपार्टमेंट होता है, गवर्नेंस डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आप एज अ सीएस काम कर सकते हो. और उसमें पूरी सीएस की एक टीम होती है, बट उसमें आपको सीएस के साथ साथ एमबीए भी करना पड़ता है. और अगर आप रिस्क डिपार्टमेंट या गवर्नेंस में हो तो आपको पे बहुत अच्छा मिल जाएगा. फोर्थ है आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज. अभी तो 2 ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. उसमें भी सीएस का बहुत ही अच्छा रोल होता है. उसमें कंप्लायंसेस कुछ अलग होते हैं, बट उसमें भी सीएस की पूरी टीम होती है, 20-30 लोगों की होती है टीम, जो एनएससी बीएससी की सब चीज देखती है, सारे कंप्लायंसेस हैंडल करती है. तो आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज में भी एज अ सीएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. फिफ्थ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप एज अ सीएस ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि वहां पर आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही, प्लस फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है. आपको इवन रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में. और गवर्नमेंट कंपनीज में भी सीएस की पूरी टीम होती है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में. ऐसे बहुत सारे प्लेसेस में एग्जाम्पशंस मिले होते हैं गवर्नमेंट कंपनी को, बहुत सारे प्लेसेस में एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस करने होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को. तो उसके लिए भी सीएस की पूरी टीम की जरूरत होती है. और पे बहुत ही अच्छा रहता है. आई थिंक मैंने अभी तक जितना भी वैकेंसी देखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पे स्केल होती है एज फॉर अ सीएस. सिक्स्थ वन इज आप प्रोफेशनल फॉर्म्स में भी एज अ सीएस काम कर सकते हो. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत अच्छा पे स्केल भी होता है. अगर आप अच्छे प्रोफेशनल फॉर्म्स में जाते हो, उसमें आपको वेरियस कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के सारे कंप्लायंसेस कंप्लाई करने होते हैं. और उसमें पे स्केल बहुत अच्छा है, और आप बहुत सारी कंपनी से कंप्लायंस करते हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है. सेवेंथ, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो. एज अ सीएस आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जाओ या तो प्रैक्टिस में जाओ. तो बाकी सारे तो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन थे. आपको एज अ प्रैक्टिस आप खुद का फॉर्म खोल सकते हो, आप खुद के क्लाइंट्स ले सकते हो. तो बाकी कंपनी के सारे कंप्लायंसेस जो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को करना होता है, वो सारा चीज आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज आप टीचिंग लाइन पे जा सकते हो. तो आप देख रहे हैं कि एज अ सीएस आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हर एरिया में अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे स्कोप्स है, सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एमएनसी हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, हर जगह सीएस की रिक्वायरमेंट है. तो ये आपको देखना है, आप पे डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है. तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि सीएस पे स्कोप नहीं है, क्या फायदा सीएस करके, तो उनको ये वीडियो भेजो और बताओ कि क्या क्या फायदे और कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हो एज अ सीएस. थैंक यू.